हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि जिस माँ के बच्चे नहीं होते हैं वो उसको कितना जलील किया जाता है, कितना अपमानित किया जाता है। बाहर वाले तो करते ही करते हैं, घर के लोग भी उसे अपमानित करते हैं और हमेशा बुरी नज़र से ही देखते हैं। अगर उसका चेहरा भी देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बाँझ का चेहरा देख लिया है। जिसकी कोई औलाद नहीं होती उसको हर जगह पे अपमानित किया जाता है, उसको हम हर जगह पे जलील किया जाता है। किसी शुभ काम में अगर वो सामने आ जाती है तो लोग कहते हैं अब मेरा अच्छा काम नहीं होगा। और अगर कहीं वो जा रहे हैं और उसका चेहरा देख लेते हैं तो उसको बदनसीब समझते हैं, कहते हैं इसका चेहरा देखना ही गुनाह है। आज मैं इन दो बहनों की कहानी बताने जा रही हूँ जो देवरानी और जेठानी हैं। तो जेठानी की शादी को 8 साल हो चुके थे और उसे कोई भी संतान नहीं थी, ना लड़का था ना लड़की थी, उसको कुछ भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी और 1 साल बाद भी उसकी देवरानी की शादी हुई और उसे आते ही एक लड़की हो गई। अब घर वाले बहुत खुश थे, उसका मान सम्मान करते थे, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे और जेठानी के साथ हमेशा रूखेपन से लोग बात करते थे। और वो जब भी अपने देवरानी के बच्चों को अपनी गोद में उठाती, उसका खिलाने का मन करता तो जेठानी देवरानी जो होती है वो छीन कर अपने बच्चे को ले जाती और कहती, देख बहन, तू मेरे बच्चे को मत छुआ कर, मैं अपने बच्चों पर तेरा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि तू बाज है। हर वक्त उसको ऐसे ही ताना दिया करती और जब भी वो अपने उसके बच्चे को गोद में उठा लेती और दुलार करने के लिए, तब देवरानी क्या करती, उसके अपने बच्चों को उसके हाथ से छीन कर ले जाती और हमेशा यही बोलती कि देख बहन, तू मेरे बच्चों से दूर ही रहा कर। मैं अपने बच्चों पर तेरी परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती, तो तू मेरे बच्चों को मत छुआ कर। एक दिन सुबह का समय था और देवरानी अपनी जेठानी को ऐसे ही बोल रही थी कि उसको अचानक से उल्टी आने लगी और उल्टी आने लगी। उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वो डॉक्टर ने उसे देखा तो उसने बताया कि तुम तो माँ बनने वाली हो, और ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा कि आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं 8 साल हो गए थे और मुझे बच्चा नहीं हुआ। लोग मुझे बहुत ताने मार रहे थे, बहुत जलील कर रहे थे, और वो खुशी खुशी अपने घर आती है। और जब अपने घर आती है तब उसको सभी लोग फिर से ताने मारने लगते हैं कि कहीं बंजर ज़मीन में फूल उगते हैं, घास उगती है, नहीं उगती है। तेरे तो 8 साल हो चुके हैं और तू माँ नहीं बनेगी, तू तो झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। वो बताती है कि नहीं, मैं सचमुच माँ बनने वाली हूँ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन लोग उसको न जलील कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद ही वो माँ बन गई। तो बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो जब भी देता है उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। अगर वो चाहेगा तभी इस दुनिया में पत्ता तक हिलेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो आपका क्या, आप क्यों दूसरे को कहते हैं, दूसरी बहनों को क्यों जलील करते हैं? मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर ऐसे हैं, आपके अगर बच्चे नहीं हैं तो उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। उस पर आप एक न एक दिन माँ जरूर बनेंगे और आपकी भी कोख में बच्चा जरूर आएगा, और एक दिन आप अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़रूर खिलाएंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।